स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज द थर्मल कंडक्शन गैसेस। ठीक है, थर्मल कंडक्शन इन गैसेस दैट मीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। पहले इससे प्रीवियस आर्टिकल में हमने क्या किया था, विस्कोसिटी किया था। ठीक है, तो विस्कोसिटी में हमारे पास क्या ट्रांसफर था, दैट इज द मोमेंटम। ओके, तो हम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी वी कैन बी एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द कंडक्शन ऑफ गैसेस एग्जैक्टली इन सिमिलर मैनर ऑफ द विस्कोसिटी। ठीक है, फॉर द डिफरेंस दैट नाउ द मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर एज कैरियर ऑफ द थर्मल एनर्जी इंस्टेड ऑफ द मोमेंटम। We shall consider the molecular layer of the gas differing only the respect to temperature. So for simplicity we state we presume uniform temperature gradient. तो हमारे पास ये फिगर है, इसमें हमने ये जो फिगर ली है इसमें हमने टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिकुलर लेयर ए बी सिचुएटेड एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द रेफरेंस लेयर ऑफ ओ एक्स। जैसे हमने पहले वाले आर्टिकल में था, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो टी है टेम्परेचर, पहले वाले आर्टिकल पे यहाँ पे हमने वेलोसिटी यूज़ किया था, और जैसे डी टी है वहाँ पे हमारे पास क्या था, डी वी। इट मीन्स इसमें हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू है और यहाँ पर जो है वेलोसिटी, यानी कि v की जगह हम यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिकल है, तो ये हमारे पास जो आर्टिकल है इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, और जो हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे उसमें भी यहाँ पर भी चेंज मिलेगा। ए बी सिचुएटेड डिस्टेंस है ओ एक्स से, तो टेम्परेचर इंक्रीज इज़ यूनिफॉर्मली विल मूव फ्रॉम नॉर्मली फ्रॉम द ओ एक्स। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी वाई। तो लेट अस कंसिडर टू लेयर्स, हमारे पास सी डी और ई एफ है, सिचुएटेड ऑन अदर साइड ऑफ ए बी एट द नॉर्मल डिस्टेंस इक्वल टू मीन द मीन फ्री पाथ लैम्डा of the gas, so the molecules does not suffer any collision while moving the CD to AB from EF to AB or vice versa. The temperature of the layer of CD is equal to T plus dt by dy इंटू लैम्डा। इसी तरीके से अगर हम ई एफ लेयर के लिए बात करें तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड में है तो टी माइनस का डी टी बाई डी वाई इंटू में लैम्डा। ओके, उसके बाद क्या है, एज ए रिजल्ट of the temperature difference, the molecules of the gas coming from the CD and passing downward across AB will possess the greater kinetic energy of the thermal agitation than the molecules coming from EF and passing upward across the AB. So average energy of the molecules below AB continuously increase and the average energy above the AB is continuously decrease. So it means क्या है, जो हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बिलो द मतलब जो टेम्परेचर ऑफ द गैस बिलो द ए बी इज़ इंक्रीज वाइल अबो द ए बी इज़ डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली। इट मीन्स क्या है, जो कंडक्टिंग हीट ऑफ द सी डी टू ई एफ टेंडिंग टू कोज द इक्वलिटी ऑफ द टेम्परेचर through the whole mass of gas. So phenomena of the transport of energy lead to phenomena of the thermal conduction. As a result of the molecule are moving in possible direction due to the thermal agitation, we may suppose that only 1/3 of the molecule are moving along any axis of the coordinate system. On the average, only on the 1/6 of the molecules move parallel to the axis of particular direction. तो n the number of molecules per unit volume and c भी हमारे पास average speed है, number of molecules crossing the plane ए बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये सेम वही वैल्यू है जैसे हमने पहले वाले आर्टिकल में 1/6 NCV। तो टोटल थर्मल एनर्जी कैरिड बाय द ऑल मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर लेयर ए बी डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास क्या होगा, एम एन सी एवरेज अपॉन 6 इंटू में सी वी टी प्लस डी टी डी वाई इंटू में लैम्डा। तो टोटल थर्मल एनर्जी कैरिड बाय द मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर ए बी अपवर्ड। तो अपवर्ड में हमारे पास ये जैसे ये इक्वेशन की यूज़ करिए तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास सेम वही रहेगी। फिर वह एम इज़ द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल एंड सी वी इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गिवन गैस अंडर द कॉन्स्टेंट कंडीशन। तो हमारे पास जो नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अक्रॉस द लेयर ए बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ई इज़ इक्वल टू एम एन सी एवरेज अपॉन में 6 इंटू सी वी इंटू में, यानी कि जो पॉजिटिव वाली टर्म थी उसमें से नेगेटिव वाली को हम माइनस कर देंगे, यानी कि जो डाउनवर्ड थी
और हमारे पास जो कांस्टेंट है उस वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन लिखी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/3 MnC एवरेज लैम्डा इंटू CV dt by dy. That equation is 45. According to the definition of the thermal conductivity, K is the gas is equal to the quantity of the heat energy flowing per unit surface area per unit time per unit temperature gradient. E is equal to K dt by dy. That equation is 46 equation. Okay, that equation is 46 equation. Now the comparing तो हम कंपेयर करते हैं 4.45 इक्वेशन या 4.46 इक्वेशन को। तो कंपेयर करने पर हमारे पास क्या है, एक दूसरे इक्वेशन को हम इक्वल पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, के dt by dy इक्वल टू 1/3 MnC एवरेज लैम्डा इंटू CV dt by dy। तो दोनों को हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू 1/3 MnC एवरेज लैम्डा CV। दैट इक्वेशन इज़ 47। तो Mn हमारे पास क्या है, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस। हमारे पास इस आर्टिकल में सेम ऐसे ही चलेगा जैसे हमने विस्कोसिटी वाले केस में किया है। तो यहाँ से हमारे पास K इक्वल टू 1/3 रो C एवरेज लैम्डा बाई CV, ये हमारे पास इक्वेशन 48। फिर क्या है, हम कंपेयर कर दें द रिलेशन 48 और 40 को, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द। यहाँ से कंपेयर करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, K इज इक्वल टू CV इंटू में ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी टू कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस अंडर द कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d स्क्वायर n। दैट इक्वेशन इज 47 कैन बी राइट एज। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/3√2 इंटू में MC एवरेज इंटू CV अपॉन में पाई d स्क्वायर। D यहाँ पे मॉलिकुलर डायामीटर। तो इट मीन्स क्या है, एवरेज मॉलिकुलर स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो जो हमारे पास 4.50 जो इक्वेशन है, दैट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस। तो इट मीन्स जो हमारे पास रिलेशन 4.50 इक्वेशन से है, दैट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस, K इक्वल टू 1/3√2 C एवरेज अपॉन में पाई d स्क्वायर इंटू में कैपिटल M बाई N CV/M इज इक्वल टू C एवरेज अपॉन में 3√2 इंटू में CV बाई पाई d स्क्वायर n, यानी कि CV molecular specific heat of the gas under the constant volume and n is the Avogadro number and the expression m is not the present but C average is equal to √kT by m. So we conclude that the thermal conductivity of the gas is inversely proportional to the square root of the mass of the molecule of the gas. So we conclude that the thermal conductivity of the hydrogen gas shall be maximum as compared to any other gas. ये हमारा आर्टिकल था कि दैट आर्टिकल फॉर द हमारे पास किसके लिए, थर्मल कंडक्शन ऑफ द गैसेज, इट मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो इसी पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ 8.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर -2 सेकेंड इज़ वेरी कंडीशन एंड द CV हाइड्रोजन की कितनी देर के 5/2 R। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV की वैल्यू हमारे पास 5/2 R एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 2g इज इक्वल टू, उसको हम kg बना लें तो 0.002 kg। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, वैल्यू CV इज इक्वल टू 5/2 R अपॉन में 0.002, यानी कि CV की मैं वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी CV की। फिर क्या है, ईटा हमारे पास दिया हुआ है 8.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। थर्मल कंडक्टिविटी का हमारे पास ईटा इंटू CV, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.090 वोट पर मीटर केल्विन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, स्टडी करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।